आज की टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन कीमती चूल्हे का ऐसा इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये चूल्हा बेकार समझ के हम इन्हें रख देते हैं। आज की इन टिप्स को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी और आपके हज़ारों रुपये की बचत करेगी। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी आप लोग वीडियो को लाइक किया करें और आगे शेयर भी किया करें, ताकि यही इनाम होता है, यही प्यार होता है, कोई और भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहली मेरी टिप्स ये है जी, बर्तन धो के हम लोग इस तरह टोकरी में रख देते हैं, जब खुश्क होते हैं फिर हम कबड़ में रखते हैं या स्टैंड में लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, भी हमारे नीचे वाली जो शेल्फ़ होती है ना, वो सारा दिन गीली रहती है, पानी निकलता रहता है बर्तनों में से और बर्तन सूखने तक नीचे गीला रहता है। ये देखिए कितना पानी निकला हुआ इस टोकरी से। इस तरह की टोकरी हो या किसी और तरीके की टोकरी वगैरह हो ना, उसी के अंदर बर्तन धो के हम रखते हैं। तो आप लोग एक काम किया करें, भी आप लोग टोकरी में रखने की बजाय आप डायरेक्ट इस तरह का कोई बॉल ले लें या इस तरह का कोई प्लास्टिक का टप रखें टोकरी की बजाय। जब भी बर्तन धोएं इस तरह करके आप उस टप के अंदर उल्टे कर दें, जितना भी इनका पानी निकलेगा वो टप के अंदर रहेगा और हमारे बर्तन खुश्क हो जाएंगे। हम बर्तन उठा के स्टैंड में रख लेंगे या कबड़ में और पानी हम गिरा दें। इससे ये होगा कि हमारी नीचे से जो काउंटर है वो गीला नहीं होगा और गंदा नहीं लगेगा। तो ये काम किया करें, टोकरी में रखने की बजाय आप लोग टप के अंदर बर्तन रखा करें। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इसी तरह अंगूर आए हुए हैं मार्केट में, तो अंगूर कहते हैं अभी इन लोगों ने बहुत जहरीली स्प्रे की हुई है, जिस तरह स्ट्रॉबेरी को करते हैं ना जहरीली स्प्रे, इसी तरह अंगूरों को भी बेल के ऊपर ही कर देते हैं। तो आप लोग क्या करें, जब भी लेके आए ना, इस तरह थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के इनको डिप कर दें। जब 15 से 20 मिनट तक डिप रहें, फिर निकाल के अच्छी तरह खुले पानी में वॉश करके फिर आप लोग इसको टोकरी में रखें, खुश्क हो जाएँ, फिर आप इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि इससे गला वगैरह ख़राब नहीं होगा। जितनी भी जहरीली स्प्रे की हुई है, आप लोगों की तबीयत ख़राब नहीं होगी। थोड़ी सी एहतियात होती है, वैसे भी तो हम धो के खाते हैं। इसी तरह हम भी करते हैं, नमक और मीठा सोडा लगा के डिप कर देते हैं। बाद में हम आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद निकाल के मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी लेके आई थी और मैंने इसी तरह वॉश की है। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इसी तरह ब्लैक चनों को लेके, दाल को लेके हम लोग क्या करते हैं, चने इस तरह भिगो लेते हैं और प्रेशर में पकाते हैं। चने प्रेशर में ही मैं पकाती हूँ। तो हम चने प्रेशर में डाल के जब पकाने लगते हैं ना, सबसे पहले हम काम ये करें भी रबड़ के ऊपर हम कुकिंग ऑयल या कोई घी वगैरह लगा लिया करें। इससे ये होगा भी हमारे प्रेशर की रबड़ अच्छी तरह बंद हो जाती है और कोई मसला नहीं होता। तो इस तरह अगर आप भी प्रेशर में डाल के रखने लगें, अगर आपकी रबड़ फिर भी तंग करे, जब कुकिंग ऑयल लगा लें तो फिर भी तंग करे, तो आप लोग क्या करें, रबड़ को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया करें। इससे आपकी रबड़ टाइट हो जाएगी, जितनी भी आजकल मेल्ट हुई होती है ना गर्मियों में, ये टाइट हो जाएगी और प्रेशर अच्छी तरह बंद होगा। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, गोभी को लेके। गोभी आजकल बगैर सीज़न के आ रही है, क्योंकि गोभी सर्दियों की सब्ज़ी है, अब गर्मियों में भी आ रही है और हम लोग ला के पका के खाते हैं। तो आप लोग क्या करें, जब इसको काट लें अच्छी तरह, इसके अंदर देख लें कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं, फिर आप लोग पानी रखें चूल्हे पे और उसके अंदर नमक डालें और बीच में गोभी डाल दें। इससे ये होगा भी इसका जो बादीपन है सारा ख़त्म हो जाएगा और इसको अच्छी तरह 1-2 बॉयल आ जाए तो फिर आप लोग उतार के इसको टोकरी के अंदर डालें। फिर ठंडे पानी के अंदर इसको अच्छी तरह वॉश करें, ठंडे पानी यानी कि नलके के पानी से अच्छी तरह वॉश कर ले, फिर आप लोग इसको पकाएं। इससे ये होगा कि आपका पेट ख़राब नहीं होगा, आपको गैस नहीं होगी। और ये बेमौसमी सब्ज़ी है, पहले सर्दियों में आती थी ये सब्ज़ियाँ, मटर हो गए, गोभी हो गई, अब गर्मियों में भी आ रही है और सर्दियों में भी आ रही है। तो अगर आपका खाने का दिल करे तो इस तरह कर लिया करें। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मिर्चें मैंने इकट्ठी ले ली हैं। तो मिर्चों को क्या करेंगे, अगर इस तरह हमने भी डब्बा भर के मिर्चें ली हैं, जिस तरह आप लोग भी इकट्ठी ले आते हैं, तो थोड़े दिनों बाद देखना हब्स के दिनों में इसके अंदर गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि बाद में उसमें कीड़े आ जाते हैं, सुंडियाँ लग जाती हैं। तो आप लोग जब भी इस तरह मिर्चें स्टोर करना चाहें तो आप लोग बीच में लौंग और नमक लाजमी डाला करें। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है लौंग की, और नमक मिर्चों को कीड़ा नहीं लगने देगा। इससे आपकी मिर्चें पूरा सीज़न भी पड़ी रहेगी गर्मियों के, तो आपकी मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। कुछ लोग घर में पसवाते हैं, कुछ लोग बाज़ार से लेके आते हैं। जो बाज़ार से भी लेके आते हैं वो पूरे महीने की ले आते हैं, जो कि आजकल ख़राब होने का बहुत डर रहता है। तो आप लोग इस तरह कर लिया करें।
इसी तरह हम दालें भी इकट्ठी लेके आते हैं, चने भी इकट्ठे लेके आते हैं, चावल आटा सारी चीज़ें इकट्ठी लेके आते हैं। तो हबस के दिनों में बड़ा डर लगता है कि ये चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। तो अगर आप लोग भी इस तरह चने दालें इकट्ठी लेके आए हैं, तो अगर आप लोगों की दालों को परेशानी बन रही है, भी सुसरी की भी सुंडी की वो दाल लग ना जाए, तो आप लोग कुकिंग ऑयल लें, थोड़ा सा इस तरह चनों को लगा दें या दाल को इस तरह लगा दें। अपन इस तरह लगाएंगे तो इसमें नमी आ जाएगी। ऑयल की या घी की लगा के आप लोग इसको दोबारा पैक कर दें या किसी बॉक्स वगैरह में डाल के रख दें, एयर टाइट ढक्कन वाले में, जिसमें नमी ना जाए। तो इस तरह आपकी दाल भी बच सकती है और चने भी बच सकते हैं। अब जी ये मैंने ले लिया नारदाना। नारदाना आपने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह ले लेना नारदाना, और नारदाना को अच्छी तरह वॉश कर लेना। नारदाना वॉश करके ही खाना चाहिए और खाने में डालना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रेत होती है। अच्छी तरह वॉश कर लें। ये मेरी उन बहनों के लिए है, मेरी बच्चियों के लिए है, जिनको पीरियड्स में यानी कि हैज़ के दिनों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो वो क्या करें, दर्द जब हो तो इस तरह अनारदाना ले आया करें। इसको वॉश करके ना सुखा के डब्बी में रख लें। जब भी आपको दर्द हो रात को, आप इस तरह एक चम्मच खा लिया करें, डेली खाएं, इंशाल्लाह आपको दर्द नहीं होगी और आपकी दर्द बग़ैर मेडिसिन के ही ख़त्म हो जाएगी। ये करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। सिर्फ खाना इतना ही है, चम्मच में डाल के आप लोग एक दफ़ा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाते रहें सोते वक्त खाना, इससे आपकी दर्द फ़ौरन कम हो जाएगी। अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरी टिप भी बताती हूँ। बग़ैर पैसों के आप लोग ये कर सकते हैं, ये हमारे घर में ही होता है। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप लोग जब इस तरह आपको दर्द हो, पीरियड्स आए हों, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ये जिनको होती है उनको पता है, तो आप लोग इस तरह इस्त्री ले लें, इस्त्री को गर्म कर लें। गर्म करके आप लोगों ने टॉवल ले लेना एक, मैं डायरेक्ट आप लोगों ने नहीं करना सेक, आप लोगों ने इस तरह इस्त्री ले लेनी है और इस्त्री अपने बैली के ऊपर रख दें और ऊपर हल्की हल्की, ज़्यादा गर्म इस्त्री नहीं करनी, हल्की हल्की इस्त्री गर्म करनी है और बैली के ऊपर इस तरह टॉवल रख के आप लोगों ने हल्की हल्का सेक करना है। यकीन करें, ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो फ़ौरन शिफा मिलती है, फ़ौरन आराम आ जाता है। आप लोग एक दफ़ा करके देखिएगा ज़रूर। जिनको दर्द होती है उनको पता है भी कितनी दर्द होती है, ये बहुत पेनफुल यार ये काम है। तो आप लोग इस तरह ना बग़ैर मेडिसन के आप लोग ये घर में कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इसी तरह सब्ज़ मिर्चों को लेके इस तरह आप लोगों ने खूबसूरत सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है, वॉश करके रख लेनी है। जो मेरी बहनें भाई वज़न अपना कम करना चाहते हैं और खाना भी नहीं छोड़ना चाहते, एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते, जिम वगैरह भी नहीं जाना चाहते, तो वो क्या करें, जब भी खाना खाएं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाएं, 2 टाइम खाएं, 2 मिर्चें साथ रख लिया करें। जब 2 मिर्चें साथ रखेंगे तो चावल खाएं, उसके ऊपर काट के हल्की हल्की बारीक बारीक काट के रख लें। नहीं तो आप रोटी के साथ खाएं तो बारीक बारीक काट के हर निवाले के अंदर एक पीस रख लें। इसी तरह आपकी रोटी ख़त्म होने तक 2 मिर्चें खाई जाएंगी। इससे ये होगा कि आपका पेट बहुत जल्दी कम होगा। ये मिर्चें बहुत जल्दी वज़न कम करने में मदद करती हैं, ये दिमाग तेज़ करती हैं। मिर्चें सब्ज़ खानी चाहिए। तो ये आप लोग खा के देख लें, बग़ैर खाना छोड़े आप अपना वेट कम कर सकते हैं। कोई जादू तो नहीं हो जाता भी हम फ़ौरन 20-20 किलो महीने में कम कर सकते हैं, नहीं, ये आस्ता आस्ता ज़रूर कम हो जाता है। इसी तरह जी मुहर्रम आज आए हुए हैं, आज है जी 4 मुहर्रम, और हमने क्या किया है जी, माशाल्लाह इस तरह दालें ली हैं, थोड़ी थोड़ी सारी दालें ले ली हैं। माश की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और दलिया लिया, थोड़े से चावल लिए। इनको मैंने भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, और साथ ही मैंने रख दिया था प्रेशर। मैं अपना हलीम बनाने का तरीका बताने लगी हूँ, जल्दी जल्दी का। आप लोग भी मुहर्रम में बनाना चाहें तो इस तरह जल्दी जल्दी बना सकते हैं। टमाटर मिर्चें काट लें, सारे मसाले आप जो डालना चाहते हैं वो डाल के रख लें। चिकन प्याज के अंदर फ्राई होने के लिए रख दें, साथ ही अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दें, और साथ ही आप लोग सारे मसाले टमाटर मिर्चें भी डाल दें। अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लें। यकीन करें, इतनी सिंपल रेसिपी है और इतनी मज़े की बनती है। घी आप लोगों ने खुला डालना है। जब आप लोग इसके अंदर पानी डाल के रखने लगें तो आप दालें भी डाल दें साथ, और घी उतार लें। जब घी उतार लें फिर उसका भी मैं बताऊंगी क्या करना है। और एक फ्राई पैन में आप लोग प्याज फ्राई कर लें, और जब दाल हो जाए तो इस तरह गोट लें। इस तरह शॉर्ट मैं आप लोगों को रेसिपी बताती हूँ, जल्दी जल्दी काम करने वाली। जब हलीम को कोट के आप लोग बाउल में डाल लें ये वाला घी, तब ऊपर आप लोगों ने डालना है। इससे बहुत मज़े की बनती है, और ये हलीम आपकी इस तरह की बनी है कि आप लोग
देग की भी पीछे छोड़ेंगे, पका के लाजमी देखिएगा। तो इसी तरह जी माशाल्लाह प्याज जो फ्राई की है हम ऊपर डाल देंगे, क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल के लिए रेसिपी बनाती हूँ, इसलिए फिर शॉर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों के भी काम आ सके, जो मेरी इधर की मेरी फैमिली है। मिर्चें, टमाटर, धनिया, लेमन सब ऊपर डाल दिया है ना। मुँह में पानी आ रहा, सच सच बताना और कमेंट में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इसी तरह तवा अगर जल जाए या तवे के ऊपर कोई ऐसा काम करें कि ये जला हुआ हो, तो इसको साफ़ करने के लिए आप लोगों ने ले लेनी है थोड़ी सी पेस्ट, जो भी आप यूज़ करते हैं। इस तरह के केचप के साशे पड़े होते हैं, क्योंकि जब भी कोई पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाते हैं तो उसके साथ काफ़ी सारे आ जाते हैं। नहीं तो आपके घर में केचप है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। आप लोग खाली पेस्ट डाल के थोड़ा सा वाइट सिरका डाल दें, नीचे हल्का सा चूल्हा जला दें। चूल्हा जल रहा नीचे, इसी तरह बगैर आपके हाथ हिलाएं, यकीन करें चूल्हा तवा आपका साफ़ हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। थोड़ा सा मैंने ऊपर डाल दिया, इसके बाद में मीठा सोडा, सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये मेरा एक बन गया सॉल्यूशन। और रिएक्शन देखें कैसे कर रहा है, चम्मच के साथ मैंने ये देखें सारा साड़ इसका उतर गया। अगर आपको कम लगे तो थोड़ी सी बीच में सर्फ भी डाल सकते हैं। और अगर आपका नॉन स्टिक का तवा है तो आप लोग इस तरह स्पेंच ले लें, अगर दूसरा है तो फिर आप स्टील वूल की कूची ले लें। उसके साथ आप तवा अपना अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। जितना भी इसके ऊपर रोटी पकाने का घी का साड़ भी लगा हुआ है वो भी उतर जाएगा। नहीं तो आप लोग इस तरह का, मेरा तवा साफ़ ही होता है क्योंकि मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। लोहे का तवा है चाहे आपका नॉन स्टिक का तवा है, बड़े आराम से साफ़ हो जाएगा। ये देखिए जी कितने आराम से ये साफ़ हो गया, इसके ऊपर कोई साड़ वगैरह नहीं लगा। इसी तरह मैं पीछे भी साफ़ कर लेती हूँ इसी के साथ ही। पीछे से वैसे कहते हैं तवा कम ही साफ़ करना चाहिए, क्योंकि पीछे से तवा जितना हम साफ़ करते जाते हैं हमारा तवा हल्का होता जाता है, पतला होता जाता है, फिर हमारी रोटी जलना शुरू हो जाती है। तवा हमेशा आगे से ज़्यादा साफ़ किया करें, क्योंकि आगे से तवे को अगर साड़ लगा हुआ है तो हमारी रोटी अच्छी नहीं बनती। आपके सामने ही है, तवे के ऊपर साड़ नहीं नज़र आ रहा आप लोगों को। इसी तरह जी हमने ले लेनी है मसूर की दाल, और हम वज़न ही हमने साथ ले लेने हैं चावल। दोनों चीज़ें हमने हम वज़न ले ली हैं। दोनों को क्या करना है, अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करके आप लोगों ने इनका बनाना है जी पाउडर। पाउडर क्या बनाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारा कलर जो है ना बहुत काला हो चुका है, तो हम इसको गोरा करना चाहते हैं, स्याहियाँ ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है जी, इसी तरह मसूर की दाल को हमने ग्राइंड कर लेना, पाउडर बनाना है बारीक, और इसी तरह चावलों का पाउडर बनाना है। दोनों को हमने अच्छी तरह पीस लिया है। चावलों को मैंने अच्छी तरह छान लिया है, मसूर की दाल को मैंने नहीं छाना। अगर छानना चाहते हो तो उसको भी छान सकते हैं। एक एक चम्मच दोनों चीज़ों का मैंने ले लिया। एक चम्मच मैंने अंदर बेसन ऐड कर दिया। ये आप करके देखिएगा, आप लोगों की रंगत इतनी फेयर हो जाएगी कि सब पूछेंगे कि आपने कहाँ से फेशियल करवाया है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया। मैंने बाद में ले लिया जी गुलाब का अर्क, और 1 चम्मच 2 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही के, जितने में ये हमारी क्रीम बन जाएगी। थिक थिक क्रीम बना लेनी है हमने। फिर हमने थोड़ा सा अंदर डाल देना जी गुलाब का अर्क, रोज़ वाटर, यानी कि अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करके आप लोग ये क्रीम बना लें। आपका ये इतना रंग गोरा करेंगे, डेली कर लें, इसका कोई नुकसान नहीं। नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा लाजमी करें। एक चुटकी अंदर हल्दी भी ऐड कर लीजिएगा। इस तरह करके आप लोग अपने फेस पे लगाएं, अपनी गर्दन पे लगाएं, अपने अंडर आर्म पे लगाएं, अपने हाथों पे लगाएं। देख लें जिधर भी आप लगाना चाहते हैं गोरे हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इसी तरह चूल्हे को लेके, अगर आपका चूल्हा ख़राब हो गया, इस तरह धुआं दे रहा है और पीली गैस आप लोगों की आ रही है और बर्तन काले स्याह हो रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं घर में ही बताऊँगी बग़ैर पैसे लगाए चूल्हा आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। कुछ चूल्हे ऐसे होते हैं हम बड़ा तंग हो जाते हैं, वो इस तरह काले बर्तन ही करते रहते हैं, फिर हम बेकार करके एक साइड पे रख देते हैं और चूल्हा और ख़रीदने चले जाते हैं। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। ये बहुत महंगे चूल्हे आते हैं, थोड़ी सी कोशिश कर लेनी चाहिए घर में, अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाहर से भी गलियों में आते हैं आदमी चूल्हा वगैरह सही करने, उनको उनसे बंदा करवा ले। सबसे पहले जी मैंने चूल्हा अपने किचन से बाहर निकाल लिया, खुली जगह पे गैराज में मैं ले आई हूँ, और इसके मैंने ऊपर वाले जो इसके ढक्कन होते हैं वो मैंने उतार लिए हैं। अब ले लिया जी प्लास, यहाँ पे एक होता है एक पेज लगा हुआ, उसको हम खोल लेंगे। चूल्हा मेरा भी गर्म था, इसके ऊपर मैंने कहा पानी डाल दूँ, वो ना हाथ लग जाए तो हाथ मेरा जल जाए। हमने सारे पेज इसके उतार लेने हैं, जहाँ जहाँ पेज लगे हैं वो आप लोग खोल लें, पेचकस के साथ खोल लें, चाहे प्लास के साथ खोल लें। खोल के ये लेडीज़ खुद काम कर सकती हैं सारा। इस तरह खोल के हमने क्या करना है, जो इसके अंदर पेज होगा ना,
इसके अंदर वो अगर हमारा उसका सुराख खुला होगा फिर भी चूल्हा गैस अपनी पीली आती है। अगर उसके अंदर कोई कचरा वगैरह आ जाए तो फिर भी गैस इसी किस्म की आती है और हमारी बर्तन काले होते हैं। इसको कहते हैं जी कच्ची गैस आ रही है। ये देखें देशकियों का हाल, तवा इतना काला, ये 2-4 दिन से बहुत तंग कर रहा है। किचन में जितना मर्जी हम चूल्हा साफ़ करें, हमारे चूल्हे की इतनी अच्छी सफाई नहीं होती। किचन काउंटर में बाहर निकालें फिर चूल्हा अच्छी तरह साफ़ होता है। ये जो अंदर था ना, इसका कचरा फंसा हुआ था। घी वाले पराठे बनाते हैं तो इसी तरह हम क्या करेंगे जी, 1 इनो का पैकेट ले लेंगे, 10 रुपये का आता है या 15 रुपये का। गर्म पानी मैंने जो देश की भर के की थी वो ये मैंने डाल लिया और इसके अंदर मैंने इनो डाल दिया है। इनो डाल के फिर हमने थोड़ा सा डालना है जी सिरका, क्योंकि घी बहुत जला हुआ है तो चूल्हे के ऊपर, और चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा है। हमने उसकी सफाई करनी है और उसको ठीक करना है। आधे कप के बराबर मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया और आधा ढक्कन मैंने या 2 चम्मच इसके अंदर सर्फ डाल दिया, जौन से भी हमारे घर है। जितने भी इसके चूल्हे के कड़े हैं वो सारे मैंने इसके अंदर डिप कर दिए और ये वाली जो चीज़ें मैंने निकाली है ये भी मैं इसके अंदर डिप कर दूँगी। ये मेरा बर्तन छोटा है, आप लोग खुला बर्तन ले लीजिएगा और आधे घंटे के लिए इनको डिप कर देना। अगर आपके ये पीतल के हैं ना, यकीन करें ये सारे गोल्डन कलर के हो जाएंगे। मेरे लोहे के हैं, इन लोगों ने ऐसे ही रहना, सिर्फ इनकी मैल कुचैल जले हुए ये सही होंगे। इसके मैंने जो ढक्कन खोले हैं ना, चूल्हे के बटन जो होते हैं वो भी मैंने सारे डाल दिए हैं, तो अभी इसकी मैल नहीं उतरी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिप करके पास ही हम ले लेंगे कोई चीज़, उसके साथ हम इसकी मैल उतारना शुरू कर देंगे। ये देखें जी मैंने इसको निकाल लिया और ये चूल्हा मैंने उल्टा कर लिया। जो इसका पानी गर्म बचा हुआ है ना जिसके अंदर मैंने डिप की, वो मैं चूल्हे के ऊपर भी डाल दूँगी ताकि इसकी सारी मैल उतर जाए। और जितना भी घी नीचे वाले हिस्से ऊपर से मेल्ट हो के घी नीचे आ जाता है। चूल्हा जब भी हम चूल्हा साफ़ करते हैं हमारा चूल्हा ऊपर से साफ़ हो जाता है, नीचे हमारा हाथ नहीं जाता। 1-2 दफ़ा हमने करने की कोशिश भी की तो चूल्हे के नीचे ना कट लग जाते हैं हाथों को। इसी तरह जी मैंने इसी पेचकस को ले लिया, साथ छुरी ले लिया, जहाँ जहाँ मैल जमी हुई है वो हम उतारनी शुरू कर देंगे। हमने वैसे भी इनो का पैकेट डाला है और साथ हमने विनीगर डाला है, उससे हमारी वैसे ही मैल उतर जाएगी। थोड़ी सी मेहनत कर लें, 10 से 15-20 मिनट चूल्हे पे लगेंगे, आपका चूल्हा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो हमने इसके अंदर से बाल निकाला था वो उसके अंदर हमने सुई के साथ थोड़ा सा कचरा था वो निकाल लिया। हम दोबारा फिक्स करके देखेंगे, अगर येलो गैस आई तो फिर वो 10-20 रुपये का आएगा, नया ला के डाल लेंगे। बड़े आसानी से डाला जाता है और खोला जाता है। इसी तरह खोल के आप लोग रख लें, इसके अंदर डाला जाएगा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर वो बाल लगता है, बारीक सा बाल होता है और ऊपर बटन बंद हो जाता है। बड़ा आसान है, यकीन करें। हम इसी तरह करते हैं, 1-2 महीने बाद चूल्हा ले आते हैं, बाहर ला के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, फिर अंदर रख देते हैं। क्योंकि डेली तो हम इसी तरह करते हैं ना, चूल्हे पर कपड़ा लगा दिया और साफ़ कर लिया, धोया डेली नहीं जाता, किचन में काफ़ी कचरा हो जाता है। फिर इसी तरह ये देखें जी, सारे इसके ऊपर वाले नीचे वाले सारे मैं साफ़ कर रही हूँ। मैंने कहा चलें खोला तो है, सही करने के साथ साथ इसको साफ़ करने का भी बता देती हूँ। ये देखें इतना घी इसके ऊपर से उतर रहा है, मैलें उतर रही हैं। तो ये भी कचरा भी आ जाए इसके पाइप के अंदर तो फिर भी ये येलो गैस ही आती है, यानी कि कच्ची गैस आती है। फिर हमारे बर्तन काले होते रहते हैं। इसी तरह जी उल्टा सीधा करके गर्म पानी के साथ मैंने चूल्हे को अच्छी तरह मांज लिया, धो लिया और अब हम जी साफ़ पानी के साथ इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करके फिर हम देखेंगे इसको, फिर बंद जब करेंगे फिर पता चलेगा कि इसका जो हमने वाल निकाला था अंदर से वो साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ। सिलेंडर वाला चूल्हा जो होता है ना, उसके सिलेंडर वाले के ब्रीक वाल वाला होता है। जो गैस आती है ना वो उसका थोड़ा सा बड़े सुराख वाला होता है। तो हमारे तो दूसरी गैस है, जो हमारा सिलेंडर है वो उसके ऊपर ही चूल्हा लगा हुआ है। इसके अंदर मैंने वाल डाल दिया, वाल डाल के इसको अच्छी तरह फिक्स कर लिया। यहाँ से एक पेज हमने खोलना होता है, एक उधर से, तो हमारा ये सारा चूल्हा लैदा हो जाता है। ये देखें जी, एक ही पेज इसके ये बटन में के अंदर लगा होता है, वो भी बंद हो जाता है। इसी तरह जी हम चूल्हा अपना जोड़ लेंगे। ऊपर इसके जो कड़े बने हुए हैं ये भी सारे फिक्स कर लेंगे। इनका भी एक 2 पेज ऊपर होते हैं, एक पेज इधर होता है। तकरीबन 5 पेज होते हैं एक चूल्हे के। 5 पेज आप खोल लेते हैं तो आपका चूल्हा सारा लैदा हो जाएगा। इस तरह का अगर चूल्हा है तो, अगर ऑटोमेटिक चूल्हा तो उसके बारे में मैं नहीं जानती, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं ये सिंपल चूल्हे का जो मेरा चूल्हा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैंने उसके बारे में बताना है। ये देख लें, यहाँ से सारा काला हुआ था। जब हम जलाते थे आग बाहर को आती थी और चूल्हा भी जलना शुरू हो गया, तो ये ख़तरा भी था। अब देखते हैं चला के किस तरह की। लो जी, अब हमारी गैस
ब्लू कलर की हो गई है। जो इतनी बड़ी गैस आ रही थी, कच्ची आ रही थी, मैंने कम किया चूल्हा, वो तो चलेगी। अब ये वाला चला कर देखते हैं। ज़्यादा मसला दूसरे बड़े चूल्हे में ही था, इसमें काम ही था। ये जी हम हो गए हैं जी कामयाब। अगर आपका चूल्हा भी तंग करे तो आप इस तरह उसकी सफाई कर सकते हैं। पेज जो उसका अंदर से वाल निकालें उसको भी साफ़ कर सकते हैं। अगर ख़राब लगे तो आप वाल ला के चेंज कर सकते हैं घर में, पैसे बचाए बगैर। अभी देश की रखी है काली होती है कि नहीं होती है, आपके सामने ही दिखाऊंगी। ये देखिए जी, देश की काली नहीं हुई, क्योंकि पहले हम रखते जाते थे। देश की तो काली होती होती थी, चूल्हा भी साथ काला हो रहा था और यकीन करें डर लग रहा था, आग बार बार बटन के पास आ रही थी। चूल्हा हमने ठीक कर लिया है, बगैर पैसे लगाए, थोड़ी सी मेहनत की है, माशाल्लाह साफ़ भी हो गया और सही भी हो गया। तो उम्मीद है जी आज की सारी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कर दीजिए। अगर कमेंट में बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मैं क्योंकि आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।